वो त्रिकालदर्शी थे, वो उन्होंने स्वयं भी कहा है और हमने खुद देखा भी है। मेरे अपने जीवन में उन्होंने कुछ बातें मुझे ऐसी बताई जो किसी को भी पता नहीं। नमस्कार, मैं हूं शकुन रघुवंशी और आप देख रहे हैं whitemirchi.com। आज एक बार फिर आए हैं पारसनाथ फुलचंदानी जी के पास, जिनसे मैंने आपका पिछली बार साबका कराया था कि वह श्री गुरु चालीसा और गुरु आरती के राइटर हैं। जनक कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि वो कहते हैं कि गुरु महाराज की कृपा से उन्होंने ही इसका लेखन मुझसे करवाया। तो आज हम उनसे कुछ और इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि उनके गुरु महाराज के साथ अनुभव किस तरह के हैं। पिछली बार तो उन्होंने बताया था कि कैसे मैं उनके संपर्क में आया और कैसे उन्होंने ये दिव्य प्रेरणा उनसे मिली कि एक लेखन का कार्य करा दिया, जबकि एक सरकारी विभाग में अधिकारी ही तो थे और इतनी अच्छी हिंदी लिखी है। मैं कई बार सोचता हूँ कि कितने बढ़िया शब्दों का प्रयोग किया है, जबकि मैं लेखन के क्षेत्र में हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाबा जो हैं भूत भविष्य वर्तमान सबके ज्ञाता थे। पहले तो मुझे इस बात का आपके शब्दों में अर्थ चाहिए। देखिए, ये तो वो त्रिकालदर्शी थे, वो उन्होंने स्वयं भी कहा है और हमने खुद देखा भी है। मेरे अपने जीवन में उन्होंने कुछ बातें मुझे ऐसी बताई जो किसी को भी पता नहीं थी। अच्छा, हाँ, आपके बारे में? हाँ, मुझे उन्होंने कुछ ऐसी बात जो मैं नहीं यहाँ कैमरे पे नहीं कहना चाहता। जी जी। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई। हमारी वाइफ भी एक बार गई तो कुछ ऐसी बातें बताई उन्होंने जो या तो मैं जानता था या कोई नहीं जानता था, भगवान जानता था। तो वो तो जब देखिए, मैं आपसे थोड़ी देर पहले बता रहा था, जब वो गद्दी पर विराजमान होते थे और भक्तों के प्रश्नों के उत्तर देते थे, काश की वो रिकॉर्डिंग होती, आप जैसा कोई शिष्य उस वक्त होता और ये सुविधाएं होती हमारे पास जी, और आप उनकी वो एक सिटिंग की गद्दिंग की वो देख लेते रिकॉर्डिंग, तो आप ये प्रश्न आपके दिमाग में आता ही नहीं। वो तीनों काल के तुमो ज्ञाता भागवानी शरण में आता, गुरु चालीसा में आया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो सब भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे और उन्होंने चालीसा में कहा कि ये पूरी तरह सत्य है। पूरी तरह सत्य है, इसका एक शब्द भी विश्व में अकाट है और ये सिद्धांत है। आजकल तो क्या होता है फुलचंदानी जी की कुछ और बाबे हैं, मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वो लोगों का बता देते हैं कि तुम्हारा घर वहाँ पर है, तुम्हारे घर में ये चीज़ है, तुम्हारे बाप का ये नाम है, और उसी से प्रसिद्धि पा लेते हैं। नहीं, वो तो बहुत छोटी विद्या है, वो कुछ नहीं है। वो कोई ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी विद्या है। वो प्राप्त थोड़ी वो छोटी मोटी सिद्धियों से भी प्राप्त, लेकिन त्रिकालदर्शी थे। और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ त्रिकालदर्शी नहीं थे, ये एक समर्थ सदगुरु हैं जिन्होंने कि जन्म जन्मांतरों से जो है ये शिष्यों को पार लगा रहे हैं। जैसे मल्लाह होता है, वो यात्रियों को छोड़ के नाव में और फिर उधर आ जाता है। तो हमने तो सुना था कि इससे पहले मुजफ्फरनगर में भी इनका स्थान है। हाँ, वो मैंने भी सुना है। हाँ जी, वहाँ भी उनका पिछले जन्म की बात है। हाँ, वो मुजफ्फरनगर में भी था उनका स्थान। बाकी वो बताते नहीं थे। और कम से कम मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं तो दास भाव से उनकी शरण में रहता था और वो एक सभीत और विनीत भाव से ही उनसे मैं कभी जब भी मेरा अवसर मुझे मिलता था तो बात तो, क्योंकि देखिए, एक शिष्य को कि जो बातें अगर वो गुरु के अपने निकट है तो ये कहा जाता है कि उसे श्वास भी बहुत सावधानी से लेनी चाहिए। अच्छा, यस, वो उनको डिस्टर्ब ना हो। और दूसरा, एक अच्छे शिष्य को अपने गुरु के समक्ष मितभाषी होना चाहिए, बहुत कम से कम बोले। और कविता में एक खूबी है कि आदमी कम शब्दों में अधिक बात कहता है। जी जी। तो और आप क्या समझेंगे गुरु को, वही जितना समझा दे आपको अपने बारे में उतना ही आप जान सकते हैं। वो तो इतनी बड़ी हस्ती हैं कि मतलब हमने उनके दर्शन किए, उन्होंने हमसे कृपा पूर्वक कभी कोई बात कर ली, हमारे पूरे जन्म जन्मांतर का जो है ये प्राप्ति है। अच्छा, अभी जैसे हम कह रहे थे कि
बाबा के आसपास जो शुरुआती शिष्यगण थे, उनका जो घेरा था, वो लोग तमाम वर्गों से आते थे, विभिन्न जातियों से, विभिन्न धर्मों से आते थे। सिख समाज के बहुत लोग आते थे, मैंने मुस्लिम भी वहाँ पर देखे। हाँ। और उनकी जो आर्थिक स्थिति भी वो भी बहुत कम और ज़्यादा रही है, मैंने देखा है। तो ये क्या था? ये बाबा ये भी कहते थे कि मैं अपनी भेड़ों को पाल रहा हूँ, इसको एलेबोरेट करेंगे? देखिए, ऐसा है कि बाबा हमारे बहुत लिबरल थे। उन्होंने ये कहा कि अगर ईश्वर की प्रशंसा किसी और धर्म में भी हो रही है और आप वहां से गुजर रहे हैं, तो आप वहां रुक के उसको सुन सकते हैं। क्योंकि जो हम लोग हैं, देखिए, एक बार रमेश भाई ओझा से, जी, परम आदरणीय रमेश भाई ओझा जो है, इतने बड़े संत हैं, उनसे किसी ने पूछा कि भाई आपके हिंदुइज्म में भी तो कन्वर्शन होता है, धर्मांतरण होता है आपके यहाँ भी? अमेरिका में बहुत लोग हैं, यूरोप में जो हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। तो बड़ा उन्होंने, संत ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा, दे आर नॉट कन्वर्टेड पीपल, दे आर कन्विंस्ड पीपल। ओके, वेरी गुड। आप वो इस बात से कन्विंस हो गए हैं कि यही जो है ठीक है हमारे, तो इसलिए कन्वर्जन में तो बहुत सारे भूल भुलैया हैं जो जिस तरह लोग कर रहे हैं उसको। तो ये बताइए लोगों को कि जो अभी हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे गुरुजी क्या कहते थे, मेरे ओपीडी पेशेंट, और वो वाला क्या था? नहीं, वो ये कभी कोई मजाक, देखिए परिहास भी तो चलता रहता है। नहीं, लेकिन बड़ी गहरी बात है। उन्होंने कहा कि जो लोग जो इधर निकट हैं या वो हैं, तो उनको अधिक आवश्यकता है मेरे ध्यान की, उनको दे नीड मी मोर। और जो बाहर के आउटसाइड हैं वो उनको, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इतनी गहरी बात तो मैं बता रहा हूँ, मेरे से ही, ये मेरा सौभाग्य, केवल मेरे से कहा उन्होंने बात। उन्होंने कहा कि तब ये वहाँ अभी मंदिर बना नहीं था, जब उधर था 16 में रहते थे। नहीं 16 में नहीं, यही आश्रम में जो उधर पुराना मंदिर पीछे की तरफ। हाँ, वहाँ बगिया में जो है, मैं नीचे बैठा था, वहाँ गुरुजी ने कहा कि अगर कोई हमारी शरण में आता है, मानस में भी लिखा है, और अगर हम उसको मना नहीं कर सकते, मना कर दें, तो हमें करोड़ों गायों के वध का पाप लगता है। अच्छा। कोई हमारे कोई सभय आ जाए शरण में, तो हम उसको मना नहीं कर सकते। भगवान राम ने भी कहा विभीषण के लिए। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही, मैं आपको क्या बताऊं। गुरुजी ने कहा कि कोई यहाँ आके मंदिर में हमारे, और मन में हमारे लिए उल्टा सीधा बोलता है, यहाँ की अपशब्द भी कह, देखो गुरुजी को तो सब पता है कौन क्या सुन रहा है। तो जब वो घर जाता है, तो यहाँ से दरबार से हम उसके साथ दूत भेजते हैं, ताकि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए और कल को कहें जी कि वहां गलत बोल दिया था इसलिए गलत करा दिया। सुरक्षित घर भेजते हैं उसमें। अच्छा। कोई ये ऐसी बात है कोई नहीं बताया, क्योंकि मेरे से कही उन्होंने। इसलिए गुरु आरती में आया, तुम्हारी दया का स्वामी पार नहीं पाता। जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ कहा गया है, वो वहां देखा भी गया है, ऐसा नहीं। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊं, नए लोगों के लिए कह रहा हूं कि गुरुजी हमारे बताते थे कि ये जो हमारा श्री संप्रदाय है, लक्ष्मी नारायण, भगवान लक्ष्मी जी का, नारायण का ये संप्रदाय है। तो भगवान नारायण एक बार चिंतित हो गए थे, तो उन्होंने, श्री जी ने पूछा उनसे, लक्ष्मी जी ने, कि आप क्यों चिंतित हैं? गुरुजी ने बताया हमें। तो उन्होंने कहा कि वो नीचे बहुत जो है वो अव्यवस्था हो गई है, बुरा हाल है, लोग कष्ट में हैं। धर्म बढ़ रहा है। तो क्या किया जाए? मैं ये चाहता हूँ कि वो लक्ष्मण जी खड़े थे वहाँ, रामानुजा है उनका, तो उनसे कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि ये नीचे जाके गुरु का रूप लें। तो उन्होंने कहा कि वो जो आपके संत नीचे जाते हैं, बाबा बता रहे हैं, उनके साथ तो बहुत अत्याचार होता है, अपमान होता है, और वो तो वो ये नीचे जाएं और फिर ऐसी बात हो तो उससे क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि आप नारायण भगवान से कि आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। उन्हें क्या? कि जो हम कह देंगे वो आपको पूरा करना पड़ेगा।
तो भगवान ने ये वरदान दिया कि ठीक है आप जाइए, आपकी परंपरा में जो कहा जाएगा वो हम उसको पूरा करेंगे। तो वो रामानुजाय अवतार हुआ उनका, वो आए और फिर ये हमारा जो है ये दक्षिण भारत से ये चलते हुए हम लोग यहाँ ये संप्रदाय, श्री संप्रदाय रामानुज स्वामी के संप्रदाय के रूप में वो उनका परिणित हो गए। ये आए हम लोग। तो वो उसके बाद ये चलते चलते यहाँ तक आया। तो गुरुजी ने ये हमें बेसिकली ये बताया कि भाई जैसे पहले आप अपने आप को ठीक करो, पहले मानव बनिए, अपने अंदर मानवता पैदा करिए, उसके बाद ही जो है जैसे किसान अपनी जमीन को पहले ठीक करता है, बोआ उसके लायक बनाता है बीज बोने के, तो पहले तो इसको जमीन को ठीक किया जाए, फिर इसमें नाम का बीज डाला जाएगा। तो उन्होंने बहुत दिनों तक तो गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया ही नहीं, बहुत सालों तक बिल्कुल नहीं दिया, यही कार्य करते रहे वो। फिर वो जो है वो मंत्र दिया गया, हमें भी मिला, हमें सीमा को भी मिला, हम लोगों को मिला, ये हम भी सौभाग्यशाली हैं। तो बाकी ये है कि ये जो प्रोसेस है बहुत, उन्होंने कहा कि हमने इसको बहुत सहजयोग बना रखा है और बहुत साधारण बना रखा है। एक साधक को, एक शिष्य को 2-3 बातें मुख्य रूप से पता होनी चाहिए जी। एक तो गुरु जी का उपदेश, क्या बता रहे हैं, क्या करना है, दूसरा गुरु मंत्र और तीसरा ईष्ट। ये 3 चीजें एक शिष्य को पता होनी चाहिए कि आपका ईष्ट कौन है, आपका मंत्र क्या है और आपके गुरुजी ने मुख्य रूप से क्या उपदेश है। इसके अतिरिक्त अगर कोई अधिक जानता है शास्त्रों के बारे में, संतों की वाणियों को सत्संग सुनता, तो बहुत अच्छी बात है। जी जी जी, वो उसमें क्या बुराई है, आप उसको जानिए। लेकिन ये बेसिक करिए, उन्होंने कहा कि हम ये सहज योग चला रखा है, इतना थोड़ा सा कर लो, सात्विक आहार कर लो, सात्विक व्यवहार कर लो, और अपना एक दफा तो बाबा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक दीपक और एक माला आप रोज करें कम से कम जी। और फिर एक बार बाबा ने कहा कि बस एक अब तुम भाव बना लो मेरे लिए, जैसे हमारे यहाँ आता है ना, भाव में ही भाव है मेरा, बस भाव बना लो मेरे प्रति, बस इतना ही काफी है। तो वो इसको उन्होंने बहुत सरल बनाया। और फिर गुरुजी ने मुझे कृपा पूर्वक एक बात और बताई, देखो इतने बड़े उन्होंने, कितने बड़े आचार्य थे, उन्होंने काशी से जो है उन्होंने 2 आचार्य, वो वेदांत और ये, लेकिन उन्होंने भाषा को इतना सरल कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए मैंने बहुत प्रबोध किया है, बहुत सोचने के बाद मैंने ये शैली बनाई है कि सीधे से सीधे, साधारण से साधारण रूप से शास्त्रों का जो बुनियादी ज्ञान है वो दे दिया जाए। और गुरुजी ने ये भी कहा कि मैं वेद शास्त्र से के सीमा में ही बोलता हूं, उसकी सीमा से एक शब्द भी बाहर नहीं बोलता। अब देखिए मुझे लगभग 30 वर्ष हो गए मुझे, बहुत सारा जीवन अब इसी में गुजरा है, सत्संग के किताबें पढ़ी धर्म की, बहुत सारा, अब तो यूट्यूब वगैरह पे, टीवी पे बहुत कुछ उपलब्ध है सत्संग, दुनिया बहुत सारे संतों का, वो मैं सुनता हूँ। लेकिन मैंने आज तक ये नहीं देखा कि जो गुरुजी ने कहा है उसकी किसी ने कंट्राडिक्ट किया हो या जरा सा भी ये कहा हो कि ये नहीं, ऐसा नहीं। ठीक बात है। तो हम लोग बात कर रहे हैं वैकुंठवासी गुरु महाराज स्वामी सुदर्शनाचार्य जी की, जो रामानुज परंपरा में जगत गुरु हुए हैं और हरियाणा और इंद्रप्रस्थ पीठ के अधिपति रहे। उन्होंने शहर फरीदाबाद में श्री सिद्धार्थ आश्रम एवं श्री लक्ष्मीनारायण दिव्यधाम की स्थापना की। इसके परिसर के अंदर ही स्वामी सुदर्शनाचार्य पुस्तकालय और स्वामी सुदर्शनाचार्य वेद वेदांग महाविद्यालय भी संचालित होता है, और एक नारायण गौशाला भी बहुत सुंदर सी व्यवस्थित वहाँ चल रही है।
आपको आज की प्रस्तुति कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली बार हम बात करेंगे गुरु महाराज की शिक्षाओं के बारे में और गुरु महाराज ने लोगों के जीवन में किस तरीके से प्रकाश आलोकित किया। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय गुरु। जय जय गुरुदेव। कैसी लगी आपको हमारी प्रस्तुति? यदि अच्छी लगी हो तो आप हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपके कोई सवालात हैं, आपकी कोई सूचना और समाचार हैं तो भी हमें आप ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारी पत्रकारिता को बल मिलेगा। धन्यवाद।